सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो प्रोग्राम पर आते हैं और यही कुछ आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। कल बड़ा अहम इजलास था और जो मुश्तरका इजलास में जो बड़ी अहम कानून साजी होनी थी, बड़ी अगर मगर थी कई दिनों से, और ये कहा जा रहा था कि नंबर गेम नहीं है हुकूमत के पास, हुकूमत तो हार जाएगी। लेकिन कल ये साबित हो गया कि हुकूमत के पास नंबर्स भी पूरे हैं और वो बड़े आराम से कानून साजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक शेर मुझे याद आ गया है कि नाज़रीन, जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो जब गिने गए बंदे तो वो उस तरफ से ज़्यादा निकले और कुछ इसी तरह की सूरत हाल नंबर गेम की थी भी, जिसकी बार बार हमने पिछले प्रोग्राम्स में बात की। अब मामला है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का, जिसकी बार बार बात की जा रही है। 1.5 साल 2 साल लगभग अरसा है हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करना है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जो अब कानून साजी हो चुकी है उसी पर अमल किया जाए। लेकिन अभी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा कि अभी भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए होंगी, उन्होंने कहा कि इसको भी अभी फिगर आउट करना बाकी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जिस तरह पहले भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात जमा कराए थे, कायमा कमेटी में 37 एतराज़ात थे, उनमें से आज एक बार फिर एतराज़ सामने आ गया है और वे कहते हैं कि पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन इससे इलेक्शन करवाने का। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब एक कानून साजी हो चुकी है और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए कहा गया हुकूमत की जानिब से कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही वाहिद हल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके रिगिंग को रोका जा सकता है। तो क्या वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाहिद एक जरिए जिससे रिगिंग को रोका जा सकेगा? और क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इस 1.5 साल के अरसे में इसकी प्रैक्टिस करवाना आसान होगा? गोठों में, देहातों में जिस तरीके से लोग नहीं इस्तेमाल करना जानते हैं टेक्नोलॉजी का, वो कैसे इस वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करेंगे? और फिर सबसे बढ़ के इस पे जो खर्चा आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक इस्तेमाल, इसकी एक प्रैक्टिस होना बाकी थी जो कि नहीं हो सकी है, वो किस तरह से मुमकिन होगी? और हुकूमत इस बारे में क्या प्लान कर रही है? तमाम तर गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि ये एक और ज़रिया है जिसमें धांधली की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए। तो ब्रेक में शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो फिर इस इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, एक बार फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। अब सवाल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगर आ भी गया है, एक कानून साजी हो भी गई है और बिल मंजूर कर भी लिया गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फौरी इस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए। उन्होंने मिसाल दी 2 मुल्कों की। उन्होंने कहा कि इंडिया में 20 साल बाद ऐसा हुआ, ब्राज़ील में 22 साल बाद ऐसा हुआ। तो ये मुमकिन कैसे होगा, इसी पर हम बात करेंगे। सरवर बारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन है और स्पोक पर्सन फाफिन। बहुत शुक्रिया आपका सरवर बारी साहब। अब बड़ी कानून साजी तो हुकूमत ने कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस पर बहुत अरसे से बहस हो रही थी, अब बिल मंजूर हो गया। अब सवाल ये है कि जब इदारा ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन के अभी तो फिलहाल इस पर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर हुकूमत इलेक्शन कैसे कराएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, हुकूमत ने इलेक्शन करवाने नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शनों से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, तो उस वक्त तो जो इस वक्त की रूलिंग कोalition है वो तो होगा नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है जो जहन में रखने की बात है, बहुत ही अहम है कि 2017 का जब इलेक्शंस एक्ट बना तो उसमें तमाम जो सियासी जमातें थी पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त, उनमें से बहुत सारी जमातें अपना शादियां, लेकिन वो अब भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। इन्होंने मिलकर 2017 इलेक्शंस एक्ट बनाया है। उसकी शिक नंबर 103 ईवीएम के बारे में है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको पायलट कंडक्ट करने हैं जनरल इलेक्शन के बाद। और दूसरा ये है कि इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए वोटिंग का इंतजाम करना है, क्योंकि उनको इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि वो मुल्क से बाहर है। और उसके बाद जो है एक ओवरसीज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट गया है और उसने वहां से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को
कि आप हर सूरत जो पाकिस्तानी ओवरसीज में रहते हैं उनके लिए हिस्सा लेने का बंदोबस्त करें। तो 2018 के बाद जो 35 बाई इलेक्शन हुए उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन के जरिए रजिस्ट्रेशन कर वोट डाला था। चौथी बात ये बहुत सारे लोगों को नहीं इलम, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन हर जो दौर है, जो इलेक्शन के दरमियान का पीरियड होता है, उसके लिए अपने लिए एक लाहे अमल तय करता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। तो जो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रेटेजिक प्लान 2019-2023 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कमिट किया था 2019 में कि वो मुसलसल जो है वो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पायलट करेगा इसको, ईवीएम को। बिल्कुल। तो सितंबर 2021 में जो पायलट किए जा चुके होंगे उनकी एक बड़ी जामिया रिपोर्ट निकालेगा। वो इलेक्शन कमीशन ने तो पायलट किया ही नहीं, एक पायलट किया उसके बाद रुक गए। उस पायलट की जो रिपोर्ट है उसके आखिर में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है और वो टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती है और मजीद पायलट करेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया पिछले 3 सालों में। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उसने टाइम नहीं है, तो ये फिर इसको जो भी आप कह लें, बात तो साबित होती है ने अपनी अंडरटेकिंग जो स्ट्रेटेजिक प्लान में थी और जो हमारा था, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने बल्कि जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने यूनानिमसली ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों का ऑनलाइन वोटिंग के बारे में एक कंसेंसस डेवलप किया। अभी जो लेजिस्लेशन हुई है पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन में, वो तो उसकी एक फर्दर डेवलपमेंट की शक्ल है, लेकिन कोई नई चीज नहीं है। तो सरवर बारी साहब, अगर नियत ही नहीं है कि करवाना है हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, तो फिर ये होगा कैसे? जब हुकूमत इस बात में मुस्तर है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है, जो कि प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा ऐसा, तो फिर ये होगा कैसे? फिर इतनी तकरार क्यों की गई इस बात की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन नहीं है, लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218 और 220 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड जस्ट इलेक्शंस का इनेकाद करे। और जहां तक ईवीएम की बात है, ईवीएम की प्रोक्योरमेंट करना, किस तरह की ईवीएम होनी चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है और पूरी कौम इलेक्शन कमीशन के साथ है। और हमें इलेक्शन कमीशन का बरकत हवाले से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब जो जॉइंट सेशन में ईवीएम के इस्तेमाल का कानून बन गया है। पहले तो इलेक्शन एक्ट में था, अब तो कानून का हिस्सा है कि जनाब ये इस्तेमाल करनी है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि जो बाकी 2 साल रह गए हैं उनमें वो यूनिवर्सल लेवल पर ईवीएम का इस्तेमाल करेगा, यानी कि हर पोलिंग बूथ पर, या वो रैंडमली सिलेक्टेड जो पोलिंग बूथ है वहां पर करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 80-85 हजार जो है पोलिंग स्टेशन में 3 से 4 पोलिंग बूथ होते हैं। तो जरूरी तो नहीं है। तो सर्वर साहब, अगर रैंडमली इस्तेमाल किया जाता है, चलें अगर एक चॉइस ये भी होती है, तो उससे नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है? नतीजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हरगिज असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके साथ पेपर ट्रेल भी आएगा। लेकिन ईवीएम के आने से कम अज कम अगर हम समझे कि 10 स्टेप जो होते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, कार्ड दिखाने से लेकर तो इलेक्शन रिजल्ट तक, उसमें से कम 8 ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर जो प्रिजाइडिंग अफसर या आरओ का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। सही। तो उनके जरिए जो धांधली की जाती है पाकिस्तान में, जो पेपर बैलेट की वजह से होती है, वो एलिमिनेट कर देगी ईवीएम। अच्छा, एक चीज है, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और मैं चाहूंगी कि इस पर आप कमेंट कीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि जी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली की जा सकती है, जबकि ज़ाहिर टेक्नोलॉजी है, तो ये होगा कैसे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ों को कुछ बेहतर किया जा सकता है। जिस तरह आपने कहा कि 10 स्टेप में से हम काफ़ी स्टेप जो हैं वो बच जाएंगे। टेक्निकल तो कुछ भी बताया नहीं गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि टेक्निकली कैसे इससे धांधली की जा सकती है। बस वैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये हो नहीं सकता इतनी जल्दी। तो असल मामला क्या है, जरा इस पे कमेंट कीजिए।
इलेक्शन कमीशन तो कह ही नहीं सकता कानून के मुताबिक कि ये मशीन नहीं चल सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद कमिट किया हुआ है और बहुत सारे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, क्योंकि उनको इल्म नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में और जो उन्होंने पहले एक दफा पायलट किया था उसकी रिपोर्टों में इलेक्शन कमीशन ने कमिटमेंट कौम को दी हुई है कि वो पायलट करेगा। तो अब बात ये रही है कि इसमें आपका एटीएम कार्ड है, आप अपना एटीएम कार्ड जो है किसी को दे दें और साथ उसको अपना पिन भी दे दें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सही बात है। तो दूसरा ये है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम दुनिया में यूज करते हैं, हैक भी होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को गिव अप तो कोई नहीं कर रहा। सारे बैंक है, बैंकों की हैकिंग होती है, बैंक किसी को बताते नहीं है और ना ही वो टेक्नोलॉजी से पीछे आ रहे हैं। जहाज फजा में उड़ते हैं, बाद दफा गिर जाते हैं, हमने हवाई सफर करना बंद तो नहीं कर दिया। और फिर हमारे पास सबसे बढ़ के हमारे हाथों में फोन है जो सबसे बड़ा डिजिटल जरिया है, इसमें हमारी हर चीज है, हमारी ईमेल्स हैं, सारी चीजें हैं। ये बात ये है कि जो इस वक्त का सिस्टम है उसमें धांधली की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आपने बिल्कुल, अच्छा मुझे एक सवाल और करना है सरवर बारी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि फिलहाल सिस्टम में बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि धांधली हो। अब हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे बात करते हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता, ना ऑपोजिशन बात करती है, ना इलेक्शन कमीशन को इस तरह की कोई ऐसी न्यूट्रल टेक्निकल टीम क्या नहीं बनाई जा सकती जो बताए, जो ब्रीफ करे और टेक्निकल तौर पर किस तरह से इसको हैक किया जा सकता है या कैसे धांधली की जा सकती है, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सबके वो दूर कर दे। देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हुकूमत ने जिसकी डिस्प्ले किया था और जो पार्लियामेंट में रखी गई थी और हमने भी देखी वो मशीन, उस मशीन में एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो भी वोटर है वो जिस पार्टी को वोट देगा उस वक्त वहाँ उस प्रिंटर लगा हुआ है, वो प्रिंटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा जिस पार्टी को वोट दिया उसका बैलेट पेपर प्रिंट होकर निकलेगा, वो उसको देखेगा और उसमें बॉक्स में डाल देगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक जो रिजल्ट निकला है जो कि 2 मिनट से कम वक्फे में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर किसी को बिल्कुल ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल ये पूरी मशीन है और ज़ाहिर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाई जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका साहब हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।